दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, दिल से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ही हमें हौसला देता है कि हम आपके लिए रोज़ाना सही, सटीक और तथ्यों के आधार पर जानकारी लेकर आते रहें। आज का यह वीडियो देश भर के लाखों पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, परिवार पेंशनरों और रिटायर साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समय पेंशन, डीए, डीआर, 8वें वेतन आयोग, 18 महीने के एरियर, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन और सरकार की नई हेल्पलाइन जैसी कई बड़ी बातें चर्चा में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन नई नई खबरें वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है कि 18 महीने का एरियर तय हो चुका है, कोई दावा कर रहा है कि मई महीने की पेंशन डबल आएगी, कोई बोल रहा है कि एफए में 5,000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है और किन बातों पर आधिकारिक रूप से भरोसा किया जा सकता है। इसलिए आज की इस पूरी जानकारी में हम हर मुद्दे को विस्तार से समझने वाले हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या भ्रम की स्थिति ना रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी मुद्दे पर टिकी हुई हैं। देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार ये जानना चाहते हैं कि आखिर आने वाले समय में उनकी सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय से लगातार कर्मचारी संगठनों और पेंशनर एसोसिएशनों की बैठकें चल रही हैं। इन बैठकों में बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन स्ट्रक्चर, मेडिकल सुविधाएं और अलग अलग भत्तों को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। अब खबर निकलकर सामने आई है कि आयोग की अगली महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की जा सकती है। बताया जा रहा है कि जून महीने में आयोग की टीम कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी प्रतिनिधियों के साथ बड़ी चर्चा करेगी। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। कई रिपोर्ट्स में 2.86 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है, जबकि कुछ कर्मचारी संगठन इससे भी ज्यादा की मांग कर रहे हैं। अगर भविष्य में सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान वेतन संरचना पर्याप्त नहीं रह गई है। घरेलू खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिजली, गैस, राशन, दवाइयां और शिक्षा का खर्च पहले की तुलना में काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में वेतन और पेंशन में बड़ा सुधार जरूरी माना जा रहा है। पेंशन भोगी संगठनों की ओर से यह भी मांग की जा रही है कि पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। कई संगठन यह मांग उठा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए और महंगाई के अनुसार समय समय पर संशोधन होता रहे। कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच यह उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी डीए और डीआर की। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। इसके बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए, डीआर बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही हैं। जानकारी के अनुसार अब कई राज्यों में डीए और डीआर को 60% तक पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही जनवरी से लागू एरियर भुगतान की भी चर्चा चल रही है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को केवल बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन ही नहीं, बल्कि पिछले महीनों का बकाया भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। कुछ राज्यों में 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों के लिए भी राहत की खबरें सामने आई हैं। पुराने पेंशनरों के महंगाई भत्ते में भी संशोधन किया गया है। यह बढ़ोतरी उन बुजुर्ग पेंशनरों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिनकी आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच डीए और डीआर में बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। डीए
दोस्तों अब बात करते हैं पूर्व सैनिकों और जवानों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबर की। हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है जिसने हजारों पूर्व सैनिकों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। कई बार देखने में आता है कि मेडिकल बोर्ड किसी जवान की डिसेबिलिटी तय कर देता है, लेकिन बाद में विभागीय स्तर पर लाभ देने में परेशानी खड़ी हो जाती है। कुछ मामलों में डिसेबिलिटी पेंशन रोक दी जाती है या राउंड ऑफ का लाभ नहीं दिया जाता। लेकिन हाल ही में दिए गए फैसले में साफ कहा गया कि मेडिकल बोर्ड की राय को बिना उचित प्रक्रिया के बदला नहीं जा सकता। एक मामले में पूर्व सैन्य अधिकारी को राहत देते हुए डिसेबिलिटी प्रतिशत को राउंड ऑफ करके अधिक लाभ देने का आदेश दिया गया। इस फैसले को उन हजारों जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए उम्मीद की किरण माना जा रहा है जिन्हें डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई पूर्व सैनिक लंबे समय से अपनी पेंशन और मेडिकल लाभों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं फैमिली पेंशन और परिवार के रिकॉर्ड से जुड़े मुद्दे की। हाल ही में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है जिसमें साफ कहा गया